देखिए दोस्तों, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ वाले बड़े परेशान हैं, खासकर लिमिट क्रॉस वाले। उनकी परेशानी लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन ये अपडेट उनके लिए बड़ी राहत भरी हो सकती है, बड़ी सुकून वाली हो सकती है। देखिए अपडेट ये है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मैं भी आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। यूपी और महाराष्ट्र में अब आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। मतलब अब आधार कार्ड को जन्म पत्री नहीं मानी जाएगी, जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। डीओबी प्रूफ आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। यूपी में अब आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा जन्म तिथि का प्रमाण। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अब आधार कार्ड को केवल जन्म प्रमाण या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि बर्थ सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट ही आपका प्रॉपर डीओबी का प्रमाण है और वही माना जाएगा। उत्तर प्रदेश की योजना विभाग ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा, आधार कार्ड के साथ कोई जन्म प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता। ये तो बात बिल्कुल गलत है। देखिए, बच्चों का जो आधार कार्ड बनता है सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही से बन जाता है, और जिन लोगों की डीओबी वेरीफाई होती है वो मार्कशीट से होती है या जन्म प्रमाण पत्र से होती है। तो जब बगैर जन्म प्रमाण पत्र के आधार कार्ड नहीं बन रहा है तो ये कहना तो गलत है कि आधार में कोई भी जन्म तिथि का प्रमाण संलग्न नहीं होता। आधार कार्ड में जन्म तिथि के प्रमाण ही संलग्न होते हैं। जैसे पासपोर्ट है वो जन्म तिथि का प्रमाण ही है, 10th की मार्कशीट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आधार कार्ड में डीओबी के लिए चाहिए होती हैं। तो ये तो कहना बिल्कुल भी गलत है भैया जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। अधिसूचना में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। योजना विभाग ने सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी विभागों को आदेश जारी किया। अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा। तो ये जो आधार कार्ड है हमारे पास, ये जन्म तिथि का प्रमाण अब नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो टेंशन वेंशन मत लो लिमिट क्रॉस वालों, क्योंकि तुम्हारे आधार कार्ड में अगर लिमिट क्रॉस हो गई है तो ये डीओबी का प्रमाण अब नहीं माना जाएगा। सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं यूपी गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। देखो अब धीरे धीरे पूरे देश में ही ये लागू हो जाएगा, क्योंकि पहले ही आधार कार्ड पर लिखा हुआ है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता है, जन्म तिथि का नहीं है। तो ये प्रॉपर जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा, ये सिर्फ पहचान का प्रमाण ही माना जाएगा। मतलब आप इससे सारी स्कीम ले सकते हैं, जैसे डीबीटी के ज़रिए पैसा आ जाएगा, स्कॉलरशिप, एडमिशन वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही यार, जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। हर चीज़ को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, आपके बैंक अकाउंट को, पैन कार्ड को, पासपोर्ट को, ड्राइविंग लाइसेंस को, हर चीज़ को, यहाँ तक के वोटर कार्ड को भी। तो आपके सभी डॉक्यूमेंट को आधार से जोड़ दिया गया है और अब ये नियम लागू किए जा रहे हैं कि भाई हम सिर्फ आधार ही को डीओबी का प्रमाण नहीं मानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आ जाते हैं कि भाई डीओबी का प्रमाण आधार को नहीं मानोगे, लेकिन कई जगह पैन कार्ड डीओबी का प्रमाण होता है। तो पैन कार्ड तो बग़ैर आधार कार्ड के नहीं बनेगा, है ना। आधार कार्ड में जो डीओबी होगी वो पैन कार्ड में भी आएगी, तब तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। ये क्या कि आधार को जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा और बाकी जो है जन्म तिथि के प्रमाण है वो माने जाएंगे। जैसे कहीं कहीं विभाग में, जैसे पासपोर्ट डिपार्टमेंट में पैन कार्ड को जन्म तिथि का प्रमाण माना जाता है, कई विभागों में माना जाता है ना। तो पैन कार्ड बनेगा आधार कार्ड ही से, ओनली आधार कार्ड ही से पैन कार्ड बनेगा। आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बनेगा। ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे। फिर भी अगर आपको कोई समझ में आया कुछ भी या कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर कर देना, शायद मेरे नॉलेज में इजाफा हो जाए। तो अभी यूपी और महाराष्ट्र में, है ना, सिर्फ महाराष्ट्र और यूपी में ये निर्देश जारी किए गए कि आधार जो है कोई भी विभाग वाला जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में नहीं मानेगा। तो जो यूपी के रहने वाले हैं और जो महाराष्ट्र में जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं या किसी डिपार्टमेंट में हैं और अगर उनकी लिमिट क्रॉस है तो भाई उनकी तो बल्ले बल्ले मौज ही मौज हो गई। बर्थ सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट आपके लिए काफ़ी होगा, आपकी डीओबी के प्रमाण के लिए, मगर आधार कार्ड वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए। खैर सवालात तो बहुत हैं, लेकिन क्या किया जाए, सवालात का जवाब कहाँ कौन देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत सुकून मिला होगा, थोड़ी राहत मिली होगी, थोड़े दिल में एक तसल्ली का शगुफ़ा फूट चुका होगा, कुछ तो सुकून ज़रूर मिला होगा, मुझे उम्मीद है। और मैं भी यही चाहता हूँ, मेरे चैनल को जो बनाने का मकसद था, जो क्रिएशन ऑफ पर्पस था, मेरे चैनल का पर्पस ऑफ क्रिएशन जो था,
बनाने का मकसद इस चैनल को वो यही था कि जो लोग समाज में आधार कार्ड के नाम पर, डॉक्यूमेंट के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनकी जो है बखिया उधेड़ी जाए। लोग बहकावे में आ जाते हैं और निरे लोग तो पैसे वैसे भी ठगते रहते हैं, लेकिन मैंने ये चैनल जब बनाया तो यही चीज़ें मेरे जहनों में थी कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं लोगों को दूं, और जो लोगों के पास नॉलेज है, कमेंट के ज़रिए मुझे आप लोगों का नॉलेज मुझ तक पहुंचता है। तो कमेंट करने में बिल्कुल भी आप लोग न झिझका करें। आपका कोई भी सवाल हो वो कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ और फिर कमेंट पे रिसर्च भी करता हूँ, तो इससे और ज़्यादा मेरा नॉलेज बढ़ता है। तो बस यही वजह है जो चैनल मैंने बना दिया, ताकि आप लोगों को सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। तो ये सीखो बैंक इस चैनल का नाम है। अभी छोटा चैनल है, धीरे धीरे आप इसे बड़ा बना देंगे। फिर भी 3 महीने में 3000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, तो ये वाकई मेरे लिए काबिल तारीफ़ है। मोनेटाइजेशन भी ऑन है मेरे चैनल पर, ये भी एक वाकई में अपने आप में एक काबिल तारीफ़ बात है। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रहिए और कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ये चैनल जल्दी से जल्दी बड़ा बन सके और मैं और ज़्यादा आपके नॉलेज में इजाफा करवाऊँ और आप मेरे नॉलेज को बढ़ाएं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।